और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जहां एफआईआर पर आम आदमी पार्टी नेता जावेद अहमद की सफाई सामने आई है। उनका कहना है कि हिंसा से मेरा कोई लेना देना नहीं है, हिंसा के वक्त मैं बाहर था, ये जावेद अहमद के द्वारा कहा गया है। आपको बता दें कि जावेद अहमद पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि वो इस हिंसा में शामिल थे, उनका नाम सामने आया है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी भी अब हमलावर नजर आ रही है। तो आम आदमी पार्टी कह रही है हमारे नेताओं को फंसाया जा रहा है। सर, वो एफआईआर हुई है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस एफआईआर है। सीधे 302 यानी मर्डर का आप पे आरोप लगाया है और जो कंप्लेनेंट है उन्होंने ये कहा है कि आप रिस्पॉन्सिबल थे वहाँ पे भीड़ को भड़काने के लिए और आपने कहा कि मार दो देखा जाएगा। ये स्टेटमेंट एफआईआर में लिखा है कि मैं देख लूँगा। मैडम, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि मरने वाले के लिए मुझे बड़ा दुख है। जो मरने वाला है वो भी किसी का भाई और किसी का बेटा है। ऐसा नहीं, कोई भी ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए थी। ये बहुत ही दुखद भरी घटना है। रहा सवाल मेरे वहाँ मौजूद होने का या ना होने का, ये एक इन्वेस्टिगेशन पार्ट है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करे। मैं कहाँ था वो मैंने पुलिस को बता दिया है और विद प्रूफ के बता दिया है। मैं इंसिडेंट उससे लेकर के कम से कम 100 किलोमीटर, लगभग 100 किलोमीटर दूर था और मैं 31 तारीख की 7 बजे यहाँ से निकला हूँ, लगभग 7 साढ़े 7 बजे निकला हूँ और 1 तारीख को 7-8 बजे मैं सोना वापस आया हूँ। तो जिन टूल बूथों से मैं गया हूँ उन पे मेरी सारी फुटेज है, मेरी गाड़ी की एंट्री है, मेरे खुद की फुटेज है। जहाँ मैं जाके ठहरा हूँ रिश्तेदारी में, वहाँ कैमरे में, सीसी कैमरे में मेरी फुटेज है। वो मैंने कलेक्ट करी है जैसे तैसे करके, जब मुझे पता लगा है। इस बीच में 7 बजे से लेकर 10 बजे तक मेरी प्रशासन के साथ सारी वार्तालाप हो रही है, डिस्कशन हो रहा है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, 10 आदमी भेजिए, भीड़ को इधर करा है। दोनों समुदाय के लोगों से मेरी बातें हो रही हैं और दोनों समुदाय के 10 लोग आए सामने और आने के बाद उन्होंने भीड़ को तितर बितर किया जैसा उन्होंने मुझे टेलीफोन पे बताया। उसके बाद एसडीएम साहब ने मुझे मैसेज दिया कि भाई कल एक पीस कमेटी का गठन करा जाए। तो मैंने दोनों साइड से डिस्कस करा, मैंने ही डिस्कस करा दोनों साइड से, दूसरे समाज से भी मैंने डिस्कस करा और डिस्कशन करने के बाद हमें फाइनल करार मैंने एसडीएम साहब को बताया। तहसीलदार थे लच्छी जी उनके, और तहसीलदार साहब को मैंने बताया, नायब साहब को, कि भाई हमारा 21 आदमियों का गठन हो गया है और हम सुबह कल 11 बजे जगह कम्प्लेक्स रख लीजिए और वहाँ सारे लोग आ जाएंगे। तो 21 हिंदू भाई थे, 21 मुस्लिम भाई थे। एक पीस कमेटी का गठन हुआ और उस गठन के कारण वहाँ दोनों एमएलए, एक्स एमएलए थे, डीसी साहब थे, जो एनसीपी थे, डीसीपी थे, सारे एसडीएम थे, सारा प्रशासन था वहाँ। और उस टीम ने और प्रशासन ने मिल करके काम करा। 1 तारीख से 3 तारीख तक हम सोए नहीं, हमने मिल के काम करा। हम तीनों का एक परिवार बन गया। जहाँ छुटपुट घटना घटी, जिससे जो कवर हो सका सबने करा। तो इतने संगीन आरोप किस तरह लगे हैं? क्योंकि अगर आप एफआईआर में पढ़ें तो जो कंप्लेनेंट ने डिटेल्स लिखी है वो पूरा उन्होंने बताया है कि कैसे आप आए, कैसे आपने भड़काया और कहा कि आप कि भीड़ को ये बोला कि आगे जाओ और ख़त्म कर दो, मैं देख लूँगा। और बाकी उन्होंने ये भी कहा, उनसे जब हमने दोबारा भी पूछा कि आप क्या कंफर्म करते हैं कि आपको देखा उन्होंने, तो वो उस बात को बार बार कह रहे हैं कि वो आपको अच्छे से जानते हैं और आप ही थे जो वहाँ उस भीड़ को लीड कर रहे थे। देखो, जहाँ तक सवाल जानने का, मैं उसे नहीं जानता जी, ना मेरा उससे कोई मसला है। बिल्कुल। वो जानता होगा क्योंकि मैं ऐसे चुनाव लड़ता हूँ। मैं 2-3 चुनाव लड़ चुका हूँ। इसके उसके पीछे किसका हाथ और कौन मास्टरमाइंड है ये भी खुल जाएगा। मेरा सवाल रहने का या नहीं रहने का है, वो मेरा सबूत पेश करेगा कि मैंने अपने सबूत दे दिए कि मैं यहाँ नहीं था। इस मोबाइल को आज आप ठुकरा नहीं सकते, झुठला नहीं सकते। इसकी सीडीआर और ये मोबाइल मैं खुद अटेंड कर रहा हूँ। ये मोबाइल ऑफ नहीं था, किसी गाड़ी की में रख के भेज दिया हूँ मैंने। मैं खुद बात कर रहा हूँ रात को 10-11 बजे तक, सारे प्रशासन को पता है, मेरी बातें हो रही है। दूसरी बात, इसके ऊपर सारी लोकेशन है। मैं आपको अगर थोड़ा सा आपको कह रहे हैं तो मैं आपको इसके ऊपर वो भी दिखा सकता हूँ कि जो इसमें सारी वीडियोज़ हैं, मैं वो भी आपको दिखा सकता हूँ कि ये सारी वीडियोज़ जो हैं ये टूल बूथ की वीडियोज़ हैं और ये टूल बूथ की हैं सारी, और ये मेरी वहाँ की हैं जहाँ मैं गया हूँ। ये है आपकी, ये मेरी वीडियोज़ है आने की सुबह, वहाँ से 4:30 बजे मैं चला हूँ अपनी रिश्तेदारी से। इसमें टाइम भी आ रहा है, मैं आ रहा हूँ ब्लैक टी शर्ट और वाइट पैंट में हूँ। और अब मैं आपको वहाँ पहुँचने की भी दिखाता हूँ, वहाँ पहुँचने की भी आप देखिएगा। ये कहाँ पहुँचे हैं? अपनी रिश्तेदारी में, यहाँ से 100 किलोमीटर, लगभग 100 किलोमीटर दूर। अच्छा।
ये आप इसका टाइमिंग देख लीजिएगा पहले। 9:31 पे मैं यहाँ एक गाड़ी एंट्री होगी जिसमें मैं आऊँगा। तो ये आप बता रहे हैं कि आपके पास पूरा पुख्ता सबूत है कि आप जहाँ पे जब जहाँ मैं बजरंग दल की लोगों की जो लड़के की हत्या हुई आप वहाँ नहीं थे? मैं नहीं था। जब तो मुझे लगता है जब तो ये नूह से भी नहीं चला होगा ये लड़का, मरने वाला भाई हमारा, जब तो नूह से भी नहीं चला होगा, मैं तो उससे पहले ही यहाँ से चला गया हूँ। तो ये कौन लोग हैं जो आपको क्या लगता है कि ये जो एफआईआर की गई, क्योंकि एफआईआर में अगर आप सेक्शंस देखें तो 302 आर्म्स एक्ट, इतने गंभीर सेक्शंस लगाए हुए हैं, तो क्या आपने पुलिस से पूछा कि किस बिना पे ये उन्होंने जो सेक्शंस लगाए हैं एफआईआर में, ये किस बेसिस पे लगाए हैं इतने मैंने गंभीर? पूछा उनसे, उन्होंने बताया कि उस टाइम माहौल गर्म था।